हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सी कंट्री जो है आपके विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी और किस कंट्री में जो है वीज़ा सक्सेस आपकी प्रोफाइल के लिए ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोफाइल है किस कंट्री के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कौन सी कंट्री के लिए सूटेबल है। जैसे कि पहले नंबर पे आ जाती है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर आ जाते हैं फंड्स, उसके बाद आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, देन आ जाता है आपकी अगर कोई प्रीवियस रिफ्यूजल्स है, देन आ जाता है आपका सैलरी पैकेज एंड देन ट्रैवल हिस्ट्री। तो हम इनकम टैक्स रिटर्न से शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपके विजिटर वीजा एप्लीकेशन के अप्रूवल रेट पे जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इनकम टैक्स रिटर्न्स को बहुत ही ज़्यादा तरजीह दे रहा है राइट नाउ, क्योंकि अगर आपकी जो है लो इनकम है तो आपको वीज़ा नहीं देगा। अगर हम बात करते हैं कनाडा की या यूके की, तो यूके या कनाडा में अगर आपकी जो है टैक्स फ्री इनकम भी है इंडिया में, तब भी जो है आपका वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अगर आपकी टैक्स फ्री इनकम है तो आपके जो है विजिटर वीज़ा अप्रूवल के चांसेस जो है बहुत कम रहेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंड्स की। तो फंड्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है फंड्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा। अगर आपके कम फंड्स भी हैं तो आपका जो है वीज़ा आ जाएगा। इसी तरह से यूके की बात करते हैं तो यूके जो है, यूके भी नॉर्मल फंड्स पे कोई 5 साढ़े 5 लाख के फंड्स पे वीज़ा दे देता है। देन कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में जो है आपके फंड्स अगर ज़्यादा होंगे तो आपका वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो सही रहेगा। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न ज़्यादा होने पे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं। उसी तरह फंड्स ज़्यादा होने से कनाडा का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो ज़्यादा रहता है। तो न्यूजीलैंड जो है 4-5 लाख की इनकम पे जो है वीज़ा दे देता है। नेक्स्ट आ जाता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं जब वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट करते हैं या आपकी एप्लीकेशन की असेसमेंट करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि अगर आपने कोई जॉब डिक्लेयर की हुई है उसके आपके सैलरी क्रेडिट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कनाडा या न्यूजीलैंड इन चीज़ों को ज़्यादा जो है वैल्यू नहीं देते। लेकिन अगर आप स्पेशली यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूके जो है, यूके के वीज़ा ऑफिसर्स आपकी जो है वेल मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि आपने 6 मंथ से अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन किया हुआ है। वो ये भी चीज़ें चेक करते हैं कि आपकी जो सैलरी कितनी क्रेडिट हुई थी या उसमें से आपने जो है कितने एक्सपेंसेस किए थे। उसके बाद जो है आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, कितनी आ रही है बैंक अकाउंट में, वो ये सारी चीज़ें चेक करके आपके एक्सपेंसेस देख के जो है डिसाइड करते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रीवियस रिफ्यूजल्स। तो प्रीवियस रिफ्यूजल्स में हमने जो मोस्टली सारी कंट्रीज़ के ही वीज़ास लिए हुए हैं। जैसे कि अगर किसी की ऑस्ट्रेलिया की मल्टीपल रिफ्यूजल है, हमने वो भी वीज़ास लिए हुए हैं। कनाडा की मल्टीपल रिफ्यूजल्स के भी हमने वीज़ास लिए हुए हैं और यूके रिफ्यूजल्स के बाद भी वीज़ास लिए हुए हैं। यूजुअली अगर आपकी प्रीवियस रिफ्यूजल्स है तो कनाडा आपको ईज़िली वीज़ा दे देता है। अगर आपकी 6-7 भी प्रीवियस रिफ्यूजल्स हैं कनाडा की, इवन हमने कुछ क्लाइंट्स के जो स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ थे या जिनके वर्क परमिट रिफ्यूज़ थे या जिनके विजिटर वीज़ा भी पहले रिफ्यूज़ हो चुके हैं 5-5 6-6 बार, उनके भी वीज़ास लिए। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका कोई विजिटर वीज़ा के अलावा दूसरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो वो आपको विजिटर वीज़ा देने में जो है थोड़ा-सा गुरेज करेंगे। जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो देखेंगे कि आप जो है जीटी क्राइटेरिया जो उनका होता है उनको मीट नहीं करते। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज की। तो सैलरी पैकेज भी जो है वो बहुत मायने रखता है। कई बार हम जो है आईटीआर 5 लाख की भर देते हैं जो कि टैक्स फ्री होती है। लेकिन कुछ लोगों का जो है सैलरी पैकेज अच्छा होता है, वो 8 से 9 लाख कमा रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया होता है कि सारी जो डिडक्शन डाल के अपनी सैलरी पैकेज जो 8-9 लाख का है, अपनी सिर्फ आईटीआर जो है 5-6 लाख की फिल की हुई है। तो इस चीज़ में भी जो है कनाडा हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, वो उसको ज़्यादा नहीं देखते। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या न्यूजीलैंड के लिए कर रहे हैं तो वो ये चीज़ें भी चेक करते हैं कि आपका जो सैलरी पैकेज या फॉर्म 16 पे आपकी 9 लाख की इनकम है या आपकी 80,000 70,000 पर मंथ सैलरी आ रही है, लेकिन जो आपकी आईटीआर्स हैं वो सिर्फ 5 साढ़े 5 लाख की हैं या साढ़े 4-5 लाख की हैं, तो आपके सैलरी पैकेज से मैच नहीं होती। तो उस चीज़ पे भी जो ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ऑफिसर्स हैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका सैलरी पैकेज कितना है, आपकी फॉर्म 16 पे इनकम कितनी है और आपकी आईटीआर पे कितनी है।
तो वो चीज़ देख के ही जो है आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो है सैलरी पैकेज आपकी आईटीआर के साथ मैच नहीं होता तो आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई मत करें, आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है ट्रैवल हिस्ट्री। सो ट्रैवल हिस्ट्री को अभी मोस्टली जो है न्यूजीलैंड, अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है, चाहे वो स्टडी वीज़ा की है, चाहे विजिटर वीज़ा की है, आप कभी ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, तो आपको ईजिली वीज़ा दे देगा। उसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री को की ट्रैवल हिस्ट्री को अभी तक कोई भी प्रायोरिटी नहीं दे रहा, चाहे आपके पास किसी यूरोप की कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, चाहे आपकी प्रीवियस ऑस्ट्रेलिया की ट्रैवल हिस्ट्री भी है, तो भी जो है ऑस्ट्रेलिया अभी पिछली ट्रैवल हिस्ट्री को कंसीडर नहीं कर रहा। सो इसके बाद आ जाता है कनाडा या यूके। तो यूके जो है ट्रैवल हिस्ट्री को प्रायोरिटी देता है और कनाडा भी जो है आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री को जो है प्रायोरिटी देता है। सो आपको इन 6 फैक्टर्स जो हमने बताए हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स, फंड्स, बैंक स्टेटमेंट, प्रीवियस रिफ्यूजल्स, या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी या सैलरी पैकेज हो गया, तो ये जो 5-6 फैक्टर्स हैं, ये सारे हमने बताए हैं कि कौन सी कंट्री आपके लिए ये फैक्टर्स के साथ जो है ज़्यादा सूटेबल हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको अपनी प्रोफाइल की प्रॉपर असेसमेंट करवानी है, आप हमारे से वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आप हमें जो है दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9658296581 है। यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें वॉइस कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।